1,25,00,000 रुपए से बनने वाले इस इंडोर हॉल के शिलान्यास समारोह में यहाँ उपस्थित हम सबके नेता नौहर के विकास पुरुष श्री राजेंद्र जी चाचान, मंचासीन पंचायत समिति के ऊर्जावान प्रधान सोहन जी ढील, नौहर शहर की प्रथम महिला नगर पालिका अध्यक्षा मोनिका खटोतिया जी, गांधी दर्शन समिति के जिला के संयोजक श्रवण जी तंवर, उप जिला प्रमुख मुकेश जी सहारण, वाइस चेयरमैन रुस्तम चावड़ी जी, उप प्रधान राम कुमार सैनी जी, कृषि उपज मंडी के निवर्तमान चेयरमैन बलवीर जी सुथार, पंचायत समिति सदस्य श्रीमती संतोष जी गोदारा, मंचासीन अधिकारी सिंगला जी, जिला खेल अधिकारी महोदय एवं सामने विराजमान तमाम विभिन्न गांवों से आए हुए पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, पार्षदगण, पत्रकार साथियों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जो कल तक सपने थे आज वो अपने हैं। 3.5 वर्षों के इस कार्यकाल में जो पिछले 30 वर्षों में कार्य नहीं हुए वो आपके आशीर्वाद से, राजेंद्र जी चाचान की मेहनत और प्रयासों की वजह से नौहर क्षेत्र में विकास के निरंतर नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। यह विकास तब होता है जब कोई जनप्रतिनिधि बनता है, जनप्रतिनिधि चुना जाता है, उसका लगाव उस मिट्टी के साथ हो, उसका लगाव उस मिट्टी से वो जुड़ा हुआ हो, उस क्षेत्र में जन्मा हुआ हो, उस क्षेत्र का रहने वाला हो। जब वो जनप्रतिनिधि बनता है तब वो क्षेत्र का विकास करता है। आप सबने देखा, हमने 30 वर्षों तक प्राय व्यक्तियों को विधायक चुनते आए और आप सबने उनके कार्यकाल को उठाकर देखिए, और जब आपने अपने इस बेटे को विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा तो पिछले 3.5 वर्ष का कार्यकाल आप सबके सामने। जो मुख्यमंत्री जी से हमने बात की, जो हमने लेटर मुख्यमंत्री जी लिखकर भेजा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस लेटर पे उस बात पे स्वीकृतियां ही आई थी। आज तक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कभी हमें ना नहीं की। जब भी राजेंद्र जी चाचान उनसे मिले उन्होंने एक ही बात कही, विकास के काम में नौहर पीछे नहीं रहेगा, कि नौहर की जनता ने इस बार सही जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। 20 वर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भेजा है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि नौहर विधानसभा क्षेत्र में जो भी पिछले 20 वर्षों में जनता की मांग रही या जनता ने जो भी सपने संजोए थे, उन सपने को हम साकार करेंगे और क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। आज हम देख रहे हैं जो बजट में घोषणाएं हुई, हमारे साथी कहते थे कि तो बजट की घोषणाएं हैं, जब धरातल पर उतरेगी तब हम जानेंगे, तब हम विश्वास करेंगे। आज मैं उन्हीं साथियों को कहना चाहता हूं जो बजट में घोषणाएं फरवरी मार्च में हुई थी, आज जुलाई का महीना चल रहा है, सभी की सभी बजट की घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी है। एक सिर्फ बजट घोषणा जो नौहर और भादरा के 28 गांवों के लिए हुई थी, 100 करोड़ रुपए का जिसमें मुख्यमंत्री जी प्रावधान किया था, उसकी हमें पूर्ति करवानी है। उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है और नौहर आने का निमंत्रण भी दिया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी का दौरा नौहर में बनेगा। आप सब उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। इस बजट में हम बजट घोषणा की बात करें, चाहे वो कृषि महाविद्यालय हो, उसकी स्वीकृति आ चुकी है, उसकी सीटें स्वीकृत हो चुकी है। चाहे हम इस बजट के अंदर नौहर से फेफाना सड़क की बात करें, उसके 18 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। चाहे हम इसमें बजट सत्र इस बजट में मेघाना को सीएससी की बात करें, उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है, उसकी हमारी स्वीकृति आ चुकी है। चाहे हम इस बजट सत्र के अंदर नौहर के राजकीय चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय के लिए बनाने की घोषणा करें, उसकी स्वीकृति आ चुकी है, उसमें अंदर पदों का स्वीकृत किया जा चुका है। चाहे हम इस बजट सत्र के अंदर सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास की बात करें, उसके लिए भी 2 करोड़ 80 लाख रुपए की उसकी भी स्वीकृति आ चुकी है, उसका भी हम जल्दी टेंडर लगाने जा रहे हैं। चाहे हम इस बजट सत्र के अंदर पल्लू तहसील के बनाने की बात करें, उसकी स्वीकृति आ चुकी है, वहां भी पोस्टिंग हो चुकी है, उस तहसील कार्य भी वो शुरू हो चुका है। चाहे हम इस बजट सत्र के अंदर खाना बनाने की बात करें, उसकी भी स्वीकृति आ चुकी और वहां भी सीआई स्थापित हो चुका है। चाहे हम इस बजट सत्र के अंदर कुलचा सर को जीएसएस बनाने की बात है, उसके भी टेंडर लग चुके हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं जो बजट की घोषणा हुई मात्र 4 माह के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने नौहर की धरा पर, नौहर के क्षेत्र में जो भी नौहर के जनता ने विकास की बातें की, उस विकास के कार्य को पूरा करने का आपने काम किया।
10 करोड़ रुपए की सड़कों की भी मुख्यमंत्री बजट में घोषणा की थी। विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का भी स्वीकृतियां आ चुकी है, उसके भी टेंडर लगेंगे जिससे कि आवागमन सुगम हो सकेगा। कुछ गांव की सड़कें वंचित है, हम उनका आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले बजट में भी उस सड़कों का हम निर्माण करवाएंगे। नौहर से पल्लू जो सड़क बनी थी, पूर्व सरकार में काफी पैसा लगाया, लेकिन न्योलकी के अंदर आप सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने बाईपास न बनाकर ऐसा व्यवहार किया, चाहे आज बड़े साधन चलते हो, आवागमन के साथ साधनों को भी परेशानी होती है और उस गांव का भी बुरा हाल है। आए दिन वहां जाम लगा रहता है, आए दिन दुर्घटना होने की आशंका रहती है कि राजेंद्र जी चाचान के प्रयासों से वहां बाईपास स्वीकृत हो चुका है, 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है और ये हाईवे ये बाईपास होते हुए गुजरेगा, जिससे कि बाहरी जो भी साधन है वो बाहर से निकलेंगे। फेफाना के अंदर जो गांव के अंदर गौशाला के आगे के जाते हैं, किस तरह का रास्ता था, वह साधन धस जाते थे, वह 70 लाख रुपए की स्वीकृति आ चुकी है। वो 70 लाख रुपए से वो सड़क बनेगी जिसे माधो सगाना गांव के अंदर से जाने की सुगम उसकी व्यवस्था होगी। 5 करोड़ रुपए विभिन्न गांव में स्कूलों के लिए कक्षा निर्माण के लिए पूरे जिले में सबसे ज्यादा पैसा कहीं मिला है तो वो नौर विधानसभा क्षेत्र का मिला है, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि जागरूक है और उसके लिए राजेंद्र जी चाचान 24 घंटे मेहनत करते हैं, उसी का परिणाम है आज हम जहां बैठे हैं। वह 4 साल की पहले की स्टेडियम की फोटो देख लीजिए और आज इन 4 वर्षों में राजेंद्र जी चाचान की मेहनत और बदौलत की वजह से आज पूरा स्टेडियम हरा भरा है। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के साथ जो ये ग्राउंड रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, सैकड़ों परिवारों को ये रोटी दे रहा है। कितने यहाँ से कर्मचारी चाहे रेलवे में हो चाहे वो प्राइवेट कंपनियों में लगे हैं, लेकिन आप सबने देखा जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आई थी, इसी ग्राउंड के अंदर उन्होंने हेलीपैड बनाया था और इस ग्राउंड को बर्बाद कर दिया था। ये आप सबके सामने है, युवा साथियों के सामने है। लेकिन हमारी सोच है कि जो ग्राउंड रोजी रोटी देता हो, जो ग्राउंड नौहर की पहचान देता हो, जो ग्राउंड नौहर का नाम देश और विदेश में स्वर्ण अक्षरों में लिखाया गया हो, उस ग्राउंड को बचाना, उस ग्राउंड को विकसित करना हमारा काम है, हमारा दायित्व है। इसके तहत मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सांसद असकली काग साहब को, जिनके प्रयासों से इस शहर बना, चारों तरफ ये जालियां लगी, उसके लिए भी सांसद महोदय ने लगभग 20-21 लाख रुपए दिए। लेकिन हमें शर्म इस बात की है कि हमारे वर्तमान सांसद राहुल कस्वा जी के द्वारा 11 लाख रुपए की घोषणा जब हमारे यूसुफ अली जी की समर्थी में फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, मंच के ऊपर घोषणा करके गए थे, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं लगा। पूर्व विधायक जी ने भी विधायक कोटे से घोषणा की थी, उनका भी आज इस मंच से कह रहा उनका एक पैसा नहीं लगा। दोनों के द्वारा 21 लाख रुपए से यहाँ होटल बनना था, लेकिन उन्होंने घोषणा सिर्फ थोथी घोषणा रही, उन्होंने एक पैसा नहीं लगाया। लेकिन आपका ये बेटा जो भी घोषणा की, जो भी विकास की बातें की, उन सब विकास कार्यों को धरातल पर उतारकर क्षेत्र की जनता को सुपुर्द करने का काम हम सब जनप्रतिनिधि राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और क्षेत्र में विकास के निरंतर आयाम स्थापित कर रहे हैं। आने वाले बजट जो फरवरी में आएगा, इसके लिए हम सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से क्या बड़ी मांग करें जिससे कि क्षेत्र को सौगात मिले। मैं कुछ दिन पहले फेफाना धरना स्थल पर भी गया था, जो पानी के लिए जो हरियाणा निरंतर फ्लक्चुएशन करता है, हरियाणा से हमें पानी नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में हमारी सरकार भाजपा की यहाँ पर थी, हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, फंड से लेकर सांसदों केंद्रीय मंत्री तक भाजपा के सबके चुने हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी यह प्रयास नहीं किया कि हरियाणा से पूरा पानी हमें मिले, जिससे कि हमारा काश्तकार अपने हिस्से का पानी अपने खेत में निकास करे और हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। हमने प्रयास किया है, मुख्यमंत्री जी को, शासन सचिव को, सिंचाई मंत्री को अवगत कराया है कि हमारे हरियाणा हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारे हिस्से का पानी वो हरियाणा में चोरी कर रहे हैं, अवैध मौके लगाकर कर रहे हैं, नहरों की सफाई नहीं करे, हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। अभी हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की एक ज्वाइंट कमेटी भी बनी है जो अवैध मौके पानी चोरी रोकने का उसका मूल्यांकन करेगी। इसके साथ ही हम दूसरी कमेटी जा रहे हैं जिससे कि 332 क्यूसेक का पानी एक पाइपलाइन के द्वारा किस तरह से लाया जाए, इसमें 60% का हिस्सा केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। तो मैं भी प्रयास करूंगा कि अगर यह स्वीकृति मिलती है तो 40% का हिस्सा हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस बजट में घोषणा करें। इसके अलावा जो भी अन्य मांग है, जिले की एक बहुत बड़ी मांग है,
मैं इस मन से ये तो नहीं कहूंगा कि जिला इस बार बन जाएगा, लेकिन हमने प्रयास शुरू कर दिए है। कलेक्टर साहब के मोदे के मार्फत पॉजिटिव प्रस्ताव भी भिजवाया गया है, लेकिन जिले की बहुत बड़ी मांग होती है। प्रयास हमारा जारी है, मुख्यमंत्री जी को मिलकर भी हमने अवगत कराया है, लेकिन इस मन से खोटी और झूठी हम घोषणाएं नहीं करते, क्योंकि राजेंद्र जी चाचा ने सिखाया है कि जो काम हमसे हो सके, जो काम हम करने में सक्षम हो, घोषणा हमें वही करनी है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रयास जारी है, होगा या नहीं होगा आने वाले बजट में पता चलेगा। और इसके अलावा जो जो भी क्षेत्र की मांग है, क्षेत्र की समस्या है, उनको चिन्हित करते हुए राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम उन विकास के कार्य को निरंतर हम जारी रखेंगे। एक बार पुनः बियाणी परिवार का धन्यवाद। सेठ बालकृष्ण जी बियाणी, गौरी शंकर जी बियाणी को मैं सत नमन करता हूं। ओम प्रकाश जी बियाणी और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से आज नॉर्थ में मूलभूत सुविधाएं पूरी हुई। जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, यह निर्माण स्टेडियम भी उनकी देन है, और गर्ल्स कॉलेज का जो भी निर्माण करवाया जा रहा है वो भी बियाणी परिवार के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जा रहा है। इसके लिए उनका धन्यवाद। अभी हम 2 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जिला परिवहन कार्यालय में ट्रायल ट्रैक जो बनता है, उसका हम सभी जनप्रतिनिधि आप सबके साथ मिलकर शिलान्यास करेंगे। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय नौहर। करोड़ रुपए की काल संकट हुई है ग्रामीण सड़क पे अपने नौर से फेफाना जो जिसके वर्कर जारी हो गए हैं। 2-4 दिनों में ये सड़क चालू होगी। नौर से दानिशिया वो सड़क चालू है अपनी। अपने 5 करोड़ रुपए विद्यालयों के अंदर कक्षा कक्ष के अवार्ड से अपने को मिले हैं। सभी स्कूलों के अंदर शेड का निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए आपके हॉस्पिटल के अंदर ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, वार्ड बन रहे हैं। अभी 35 लाख रुपए का वार्ड और संकट हुआ है। मैं समझता हूँ कि किसी तरह की, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे सड़क की हो, सभी क्षेत्र के अंदर विकास के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। माननीय हमारे विधायक बिहारी जी, ओम प्रकाश जी, जिन्होंने अपने गर्ल्स कॉलेज, महिला कॉलेज और राजस्थान सरकार ने मंजूर किया, उसके अंदर 5 करोड़ रुपए की लागत से पर्सनल बिहारी जी की तरफ से कॉलेज का निर्माण हो रहा है। तो मैं बिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पहले कॉलेज अपना वो भी उनकी तरफ से है, स्टेडियम भी बिहारी जी की तरफ से है, सड़क मंदिर बिहारी जी की तरफ से है, और गर्ल्स कॉलेज भी बिहारी जी की तरफ से है। मैंने उसकी जनता की तरफ से बिहारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सभी आप यहाँ पधारे, मैं सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। पंचायत समिति प्रधान सोहन जी ढील, गांधी दर्शन समिति के संयोजक शरण जी तंवर, उप जिला प्रमुख मुकेश जी सहारण, बलवीर जी सुथान, संतोष जी, वाइस चेयरमैन रुस्तम जी, समस्त सम्मानित मंच, समस्त पार्षदगण, खेल प्रेमी युवाओं, पत्रकार बंधुओं व समस्त नगर बंधुओं, मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज हमारे नौहर को विधायक महोदय जी के प्रयासों से ये सौगात दी। अशोक जी चांदना का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने नौहर को ये युवाओं के लिए एक अविस्मरणीय सौगात पेश की। विधायक महोदय जी के प्रयासों से नौहर में अनेकों विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जो विकास कार्य पिछले 50 वर्ष से संभव नहीं हुए थे, वो विधायक महोदय जी ने 3 वर्षों में कर दिखाए। और अगले यदि 50 वर्षों में हमें इसी तरह विकास की गंगा बहानी है, तो सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही नाम हमारे दिमाग में होना चाहिए, और वो है विधायक अमित जी चाचान। खेलों से व्यक्ति का न कि शारीरिक और मानसिक विकास होता है, अपितु व्यक्ति का सामाजिक विकास भी होता है, और अनुशासन की भावना का पाठ भी व्यक्ति सीखता है।
तो विधायक महोदय जी के द्वारा अनेकों विकास कार्य करवाए गए, अनेकों विकास की गंगाएं बहाई गई, लेकिन सभी के अलग अलग विचार होते हैं और मेरा विचार ये कहता है कि सभी विकास कार्यों में यदि सबसे बड़ा विकास कार्य मैं ये मानूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि इसमें मुझे युवाओं का भविष्य ही नहीं मेरे देश का भविष्य नजर आता है। और किसी भी देश का आईना जो होता है वो युवा होते हैं। फुटबॉल के क्षेत्र में मेरे नौहर के युवाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि इस इंडोर हॉल के शिलान्यास से, इसके उद्घाटन से, मैं नहीं कहती कि यहाँ सानिया मिर्जा पैदा होगी, मैं नहीं कहती कि यहाँ पे गायत्री सावंत होगी, मैं तो कहती हूँ मेरे नौहर की कोई बच्ची, कोई युवा एक नया ही नाम लेकर उजागर होगा, एक नई पहचान बनाएगा। मेरी खुद की बेटी जो है वो स्टेट खेल के आई थी, लेकिन उसको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि नौहर में अपने ना तो इंडोर स्टेडियम था, ना इंडोर हॉल था और ना ही कोई सुविधा थी। विनोद जी स्वामी जो कि यहाँ पे है, मैं उनके लिए एक बार तालियां चाहूंगी क्योंकि उन्होंने बिना किसी फीस लिए, बिना कोई लालच की भावना से उस बच्चे को इतना तैयार किया कि वो अपनी बच्ची स्टेट खेल के आई। और विनोद जी यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि एक बार आप मंच पे आए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो बच्चे को हमें खेल के मैदान में उतारना होगा, खेलों से जोड़ना होगा। तो ये हमारा कर्तव्य है, प्रत्येक टीचर का और प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि वो बच्चों को खेल से जोड़े, खेल के मैदान में उतारे। आइए विनोद जी, खेल के मैदान में उतारे। लेकिन अफसोस का विषय है कि बच्चे खेल के मैदान की बजाय मोबाइल फोन में खेलना पसंद कर रहे हैं, मोबाइल को ही अपनी दिनचर्या बना रहे हैं। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट टीचर के रूप में। लेकिन ये भी अफसोस का विषय है कि जब ये ट्रेनिंग दे रहे थे यहाँ पे तो नौहर के 2-3 बच्चे, 4-5 बच्चे ही इनके पास जाते थे। तो इसमें कमी सिर्फ हमारे अभिभावकों की है, टीचर्स की है कि वो इतने अच्छे टीचर जिनकी हैदराबाद में डिमांड है और नौहर क्षेत्र में इनको स्टूडेंट्स उपलब्ध नहीं हुए। तो प्रत्येक अभिभावक